नमस्कार दोस्तों। बहुत से सब्सक्राइबर के क्वेश्चन थे कि सर टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट क्या है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो दोस्तों इसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट होना है या फिर जो कॉर्पोरेट एसएससी होते हैं उनके लिए इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने की डेट असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए 31 अक्टूबर 2022 है। यानी कि जो व्यक्ति कॉर्पोरेट एसएससी है यानी कि कंपनी है या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है जिनकी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होनी है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म का जो ऑडिट है वो होना है, तो उस केस में 31 अक्टूबर 2022 तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। यदि टैक्स पेयर की इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो उसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92E के अंतर्गत। उसके लिए इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 30 नवंबर 2022 है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। लेकिन दोस्तों इस केस में जो आपको टैक्स ऑडिट है वो 1 महीना पहले करवाना है, यानी कि जो सेक्शन 44AB के अंतर्गत आपको टैक्स ऑडिट करवाना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। कॉर्पोरेट एसएससी के केस में या फिर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के केस में उन्हें 30 सितंबर 2022 तक ये ऑडिट करा लेना है, क्योंकि ये लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट को करवाने की। तो उसके बाद आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2022 तक। और जिन टैक्स पेयर को इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देनी होती है अंडर सेक्शन 92E, तो वो ऑडिट करा सकते हैं 31 अक्टूबर 2022 तक, क्योंकि इसके 1 महीने के अंदर वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि 30 नवंबर 2022 तक। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि किस व्यक्ति को कंपलसरी टैक्स ऑडिट कराना है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहा है सेक्शन 44AD की, यानी कि 8% अपनी डीम्ड इनकम डिक्लेयर नहीं कर रहा है, तो उस केस में यदि उसकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपये से एक्सीड हो जाता है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन यदि उसकी कैश रिसीट यानी कि सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 5% से ज़्यादा नहीं है तो उसकी ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर का, इसी प्रकार उसकी कैश पेमेंट भी 5% से ज़्यादा नहीं है जो उसकी एग्रीगेट पेमेंट है, तो उस केस में उसे 10 करोड़ रुपए तक जो है टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको जो चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट से यदि आपने पेमेंट ली है या पेमेंट की है तो उस केस में वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये माना जाएगा कि वो पेमेंट भी आपने कैश में ही की है या फिर रिसीव की है। इसके अलावा दोस्तों, यदि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है, यानी कि 8% कम से कम अपनी डीम्ड इनकम दिखाता है या 6% डीम्ड इनकम दिखाता है 44AD के अंतर्गत, यानी कि अमाउंट जो है वो बैंकिंग चैनल से रिसीव किया गया है तो 6% डीम्ड इनकम दिखा सकता है उस अमाउंट पे। तो उस केस में यदि उसकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति ने पहले 44AD सेक्शन ऑप्ट किया था लेकिन अगले 5 सालों में वो ये सेक्शन ऑप्ट नहीं करता है, यानी कि इनकम 8% या 6% से कम दिखाता है, तो जिस साल वो डिफ़ॉल्ट करेगा नेक्स्ट सक्सेसिव ईयर्स के लिए उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार दोस्तों आपको टैक्स पेयर की लास्ट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न जरूर चेक करनी है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर में उसने सेक्शन 44AD को ऑप्ट किया था और करंट ईयर में उसने सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं किया है तो उस केस में उसका कंपलसरी टैक्स ऑडिट होगा। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 44AE दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरिज करता है तो उसे स्पेसिफाइड इनकम जो डिक्लेयर करनी होती है, यदि वो उससे कम इनकम डिक्लेयर करता है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। इसी प्रकार सेक्शन 44BB के अंतर्गत यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल या 44BBB के अंतर्गत यानी कि जो फॉरेन कंपनीज सिविल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं सर्टन टर्न की पावर प्रोजेक्ट में, उन्हें स्पेसिफाइड इनकम जो दिखानी होती है, यदि उसे कम इनकम दिखाते हैं तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है और उसकी ग्रॉस रिसीट प्रोफेशन से 50 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी है, जैसे कि कोई चार्टर अकाउंटेंट है, लीगल प्रैक्टिशनर है, टेक्स्ट्रा। और यदि व्यक्ति नोटिफाइड प्रोफेशनल है और वो इनकम जो है
जो सेक्शन 44 एडीए के अंतर्गत दी गई है, यानी कि 50 लाख रुपीज़ तक की इनकम है और वो 50% डीम्ड इनकम नहीं डिक्लेयर करता है, उससे कम डिक्लेयर करता है, तो उस केस में भी उसे टैक्स ऑडिट कराना कंपल्सरी होता है। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल है और वो नहीं कराता है तो उसे कितनी पेनल्टी लगती है। दोस्तों इस केस में जो पेनल्टी होती है वो लोअर ऑफ द फॉलोइंग होती है, यानी कि जो आपकी टर्नओवर होगी या ग्रोथ रिसीट होगी उसका 0.5% कैलकुलेट किया जाएगा या फिर 1,50,000 विच एवर इज लेस। लेकिन दोस्तों पेनल्टी लगाने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यदि आप रीजनेबल कॉज प्रूव कर देते हैं तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जाती। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रोफेशनल की टर्नओवर 51 लाख है और वो टैक्स ऑडिट नहीं करता है टाइमली, तो उस केस में 0.5% ऑफ द टर्नओवर हुआ 25,500 और मैक्सिमम पेनल्टी 1,50,000 तक लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे लोअर ऑफ द टू यानी कि 25,500 की पेनल्टी लगेगी। लेकिन मान लीजिए किसी बिजनेसमैन की टर्नओवर 2 करोड़ 10 लाख रुपीज़ है, तो इसका 0.5% टर्नओवर का हुआ 1,05,000 और मैक्सिमम पेनल्टी 1,50,000 की। तो लोअर ऑफ द टू यानी कि 1,05,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और बिजनेसमैन 2 के केस में मान लीजिए 3 करोड़ 10 लाख की टर्नओवर है, तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर हुआ 1,55,000, तो मैक्सिमम पेनल्टी 1,50,000 तक ही लगाई जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे कुछ केस लॉज भी हैं टैक्स ऑडिट के ऊपर। मान लीजिए कोई टैक्स पेयर टैक्स ऑडिट नहीं करा पाता है टाइमली और असेसिंग ऑफिसर जो है पेनल्टी लगा देता है, तो उस केस में ITAT के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि नोटिस में क्लियरली ये स्पेल्ड आउट नहीं किया गया है कि SSC का फॉल्ट क्या है जिसकी वजह से कि पेनल्टी लगाई गई है। क्योंकि SSC के द्वारा एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि उसके अकाउंटेंट ने सडनली जो है जॉब वो छोड़ दी थी और बुक्स ऑफ अकाउंट हैंड ओवर नहीं की थी, जिसकी वजह से कि टाइमली टैक्स ऑडिट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये रीजनेबल कॉज माना गया ITAT के द्वारा और कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। यदि SSC के द्वारा टैक्स ऑडिट नहीं कराया गया क्योंकि उसकी बुक्स जो है वो डैमेज हो गई थी फ्लड की वजह से, तो इससे भी रीजनेबल कॉज माना गया इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और ये कहा गया कि पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। यदि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर में रिकॉर्ड नहीं किया है कि SSC के द्वारा टैक्स ऑडिट नहीं कराया गया है और ना ही ये कहा गया कि उसकी वजह से पेनल्टी लगाएगा, तो बाद में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराना होता है, लेकिन बाद में टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि उसने किसी और एक्ट के अंतर्गत ऑडिट कराया है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। इसे सफिशिएंट कॉम्प्लायंस नहीं माना जा सकता क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराने के लिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया गया है, जिसके अंतर्गत के चार्टर अकाउंटेंट को रिपोर्ट देनी होती है। इसलिए इस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी यदि टैक्स ऑडिट नहीं कराया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों यदि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं की गई है क्या पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके लिए ITAT ने डिसीजन दिया था कि SSC के गुड रिलेशनशिप नहीं थे ऑडिटर के साथ, जिसकी वजह से कि दूसरे ऑडिटर से जो टैक्स ऑडिट है वो कराया गया था और इस केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले ही सबमिट कर दी गई थी, इससे पहले कि असेसमेंट कंप्लीट हो। इसलिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट नहीं करने की वजह से पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।